हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1 दिसंबर 2020 को जो LNMU पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 3 का एग्ज़ाम हुआ है, ये क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आपके पास जो टोटल समय होता है कितना होता है इस एग्ज़ाम में 3 आवर्स का समय होता है। फुल मार्क्स 75 होता है और अदर जो मार्क्स हो गया ये प्रैक्टिकल का होता है। और इस 75 में से आपको पास मार्क्स 34 लाना होता है। और यहाँ पे और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और सबसे मेजर चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है आंसर एनी 5 क्वेश्चन। यानी यहाँ पे जो आपको जितना भी क्वेश्चन दिया गया है 10 क्वेश्चन, उस 10 में से आपको केवल किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर, यानी कहीं से भी 5 क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। पहला क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, भारत को संरचनात्मक इकाइयों में विभक्त कीजिए तथा उनकी मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इंग्लिश में था डिवाइड इंडिया इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट्स एंड डिस्कस देयर मेन फीचर्स। सेकेंड क्वेश्चन आया हुआ था भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं प्रक्रिया तंत्र की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। तीसरा क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, भारत में चावल की कृषि की भौगोलिक दशाएं, वितरण और उत्पादन का विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश में था एनालाइज द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। चौथा क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, भारत में गन्ना की कृषि की भौगोलिक दशाएं, वितरण और उत्पादन का विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश में था एनालाइज द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन कल्टीवेशन इन इंडिया। पांचवा क्वेश्चन था दोस्तों, भारत में कोयला की संचित भंडार, वितरण और उत्पादन का परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में था एग्जामाइन द रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया। 6 क्वेश्चन था दोस्तों, और 6 नंबर क्वेश्चन था आपका, भारत में लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्रों के स्थानीयकरण के भौगोलिक कारणों का वर्णन करें। यानी कि इंग्लिश में था डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल रीजन्स फॉर लोकेलाइजेशन ऑफ मेजर सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। 7वां क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, भारत में जनसंख्या वितरण के प्रारूप के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारकों को रेखांकित कीजिए। दैट मीन्स इंग्लिश में था अंडरलाइन जियोग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन इंडिया। 8वां क्वेश्चन था डिस्क्राइब रूरल सेटलमेंट टाइप्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन था बिहार की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना का मूल्यांकन कीजिए, यानी इवैल्यूएट वन मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, यानी कोई एक प्रमुख नदी के बारे में आप यहाँ पे कर सकते। तो 10वां था बिहार में जनसंख्या वितरण के प्रारूपों का मूल्यांकन कीजिए, इवैल्यूएट द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन बिहार। तो दोस्तों, ये था 2020 के एग्ज़ाम में आए हुए ज्योग्राफी पेपर 3 का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ से तो मैं तो यहाँ पे करीब 10 में से तो 8 ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको गेस किया था वहाँ से आया हुआ है, यानी सिंपल पेपर था। ऑलरेडी मैं आपको गेस करके बता दिया था कि इसको किसी भी हालत में प्रिपेयर जरूर करना, और वही हुआ है। 10 में से 8 क्वेश्चन आ चुका है। और दोस्तों, इसी प्रकार का अगर और वीडियो चाहते हो LNMU से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों बता दूं, ये तो पेपर 3 का रिव्यू है। अगर पेपर 4 का रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो, जो कि 5 दिसंबर को हुआ है 2020 में, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना। थैंक यू सो मच।